तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, उसके साथ ही किसी का आवाज़ आ रहा था पीछे से और कोई कह रहा था ब्रो मैंने कुछ अजीब सा आवाज़ सुना है, क्या ये हो सकता है कि वो फीमेल ज़ॉम्बी हो। तो उसके बाद कोई कहता है कि चुप हो जाओ, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम जानते नहीं कि लुटेरे का भी इज्जत है और तुम उस इज्जत को बर्बाद करना चाहते हो। फिर उनमें से कोई कह रहा था लेकिन हमें उस ज़ॉम्बी का लाश मिल गया, हम तो अमीर हो जाएंगे इससे। तो फिर दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर पे लाइट पड़ता है जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है किसी आदमी को जो कि बैट उठ या डंडा लिया हुआ था और वो कह रहा था तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो मुझे दे दो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है 3 लोगों को, उसमें से बीच वाला आदमी था वो कहता है बिग ब्रो कि हम गलती से किसी गरीब को लूटने आ गए हैं। तो उसमें से जो बैट लिया हुआ वो बंदा कहता है कि इसको मारो, उसके बाद वो खुद से सरेंडर कर देगा जल्द। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आ जाओ और मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम आ भी जाओ तो। फिर उनमें से वही बीच वाला आदमी हंसते हुए कहता है ये बदमाश एक कायर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कहता तो नहीं, फिर अचानक से कहता है हमारा मेन कैरेक्टर ठीक है मैंने अपना दिमाग बदल लिया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब में से पैसा निकालता है और कहता है ठीक है अगर तुमने ये $10 मुझसे ले लिया तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर जो पहला वाला आदमी था वो कहता है हे ब्रो ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो बैट लिया हुआ वो बंदा था वो कहता है हाँ मैं ये जानता था ये ज़रूर ये करेगा। फिर वो कहता है इसे मारो। फिर उसके बाद वो हमला ही करता है जाके, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक हाथ मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके दीवार पे गिरता है, वहीं पे गिर जाता है। देख सकते हो कि उसको कितना ब्लड गिरने लगा था और बेहोश हो गया था वो। फिर उसके जो साथी थे वो सभी डर जाते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या वो मरा तो नहीं है ना, सच बताना वो मरा तो नहीं है ना अभी। फिर कहता है हमारा मेन कैरेक्टर मेरा ताकत बहुत ही बढ़ चुका है पहले से। फिर उसका जो साथी था जो पकपक कर रहा था पहले वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है भागते हुए और उस चाकू से हमला करता है और वो बच जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस चाकू से। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद वो चिल्ला देता है और चिल्लाता है और फिर देख सकते हो कि उसका हालत दम पंचर हो चुका था और कहता है मुझे ये बहुत दर्द कर रहा है, सच में बहुत दर्द कर रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से में उसका हाथ तो पकड़े हुआ था और उसके आंखों से एक रोशनी आ रहा था, वो कलर मुझे नहीं पता, अब तुम समझ जाओ कलर के। और फिर उसके बाद कहता है हमारा मेन कैरेक्टर ये जो हाल फिलहाल में चोरी चकारी का जो काम हो रहा था ये सब तुम लोगों ने ही किया है ना। तो वो जो चोर था वो जो आदमी था जिसका हाथ पकड़ा हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है बॉस, हमारे मेन कैरेक्टर वो बॉस कह रहा था, वो कहता है बॉस हम वापस ये काम नहीं करेंगे हमें जाने दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें ये सब करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, और एकदम गुस्से में उसको उछाल के फेंक देता है। उसके बाद देख ही सकते। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गुस्से में कि जिन लोगों ने आज से मुझे हिम्मत किया बोलने का कि मैं कायर हूँ तो उसको जिंदा ही मैं मार डालूंगा। हाँ मैं जानता हूँ ये डायलॉग थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इस पर सूट कर रहा है। फिर दिखाया जाता है उनमें से जो 2 लोग थे वो डरते हुए भागने लगते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम अलग ही एटीट्यूड में उछल के एक आदमी को मार देता है मुंह पर लात। और उसके बाद जो पहला वाला जो बंदा था वो दम डर जाता है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर उछलता है और उछलने के बाद उससे भी है ना जाके एकदम दीवार पे मार देता है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सामने खड़ा हुआ था एटीट्यूड में और उसके बाद अपना कपड़ा वपड़ा ठीक करने लगता है, लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ हो मतलब अजीब सा ये होता है। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि एकदम उसको तकलीफ़ होने लगता है और तकलीफ़ होने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को जो कि मार दिया था हमारे मेन कैरेक्टर ने, दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और अचानक से उसके जो बॉडी में जो पेन हो रहा था। फिर दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के जो दांत थे वो बाहर आ जाते जो कि एकदम वैम्पायर की तरह। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मन में ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये जो महक है ये तो खून का है और साथ ही मुझे किसी को काटने का मन कर रहा है। अब यार ये तो मेन कैरेक्टर हमारा वैम्पायर की तरह बन रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आसमान की तरफ देखता है और जब आसमान की तरफ देखता है तो चांद को देखता है। तो देखने के बाद उसे मतलब जो पेन हो रहा था तकलीफ हो रहा था वो ठीक हो जाता है और फिर वो कहता है मन में अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। फिर चांद को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है यहाँ तक कि मैं चांद को भी अच्छे तरीके से देख सकता हूँ, मेरी देखने की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है पहले से भी। फिर जो एनर्जी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से रिलीज हो रहा था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैन की
सांस लेते हुए कहता है कि जिसको बेहोश किया था, जिसको मारा था हमारा मेन कैरेक्टर ने, इस बार तुम लकी थे, अगली बार मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है अपने घर पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हमारा मेन कैरेक्टर नहा रहा था, नहाने के बाद वहाँ से निकल जाता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही ज़ॉम्बी का जो दिया हुआ था, शियान ने दिया था, और उसको शियान ही कहेंगे, शियान ने जो है ना वो दिया था पेपर या तुम मैप कह लो, वो है ना फिर कहता है मन में हमारा मेन कैरेक्टर, मैं इसका शब्द पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या ये हो सकता है कि मुझे इसका जो मूव है उसको कॉपी करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन ये देखने में तो बहुत ही अच्छी भी लग रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक चैन की एकदम लंबी सी सांस लेता है, उसके बाद जो भी मूव होते हैं एकदम अजीब अजीब से मूव होते हैं यार, वो प्रैक्टिस करने लगता है, देख ही सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो प्रैक्टिस करके थक जाता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की के पास जाता है और खिड़की के पास जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक लंबी सी सांस लेता है। लंबी सी सांस लेने की वजह से उसका जो एनर्जी था वो अजीब सा एनर्जी उसके नाकों में से मतलब अंदर चला जाता है, तुम देख ही सकते हो। फिर वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। और हाँ, वो जो मूवमेंट थे, फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वही पोज करने लगता है, वो भी चांद के सामने। अब तुम देख ही सकते हो क्या क्या पोज थे, वो सभी पोजें करने लगता है और मूवमेंट करने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मन में, अब मैं समझ गया ये जो 12 पिक्चर्स है, जो कि 12 रास्ते हैं इसमें, जिससे कि मैं चांद का जो भी ताकत है या तुम उसे आर्क कह लो, आर्क मतलब थोड़ा अजीब लगे लेकिन ताकत कह लो, वो ताकत एब्जॉर्ब करता है और हर मूवमेंट के अलग फायदे अलग इफेक्ट्स हैं उसके। और उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सांस को अंदर करता है और रिस्टोर करने लगता है कुछ। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बॉडी की तरफ अलग ही ऑरा जो रेड कलर के ऑरा हो जाते हैं। फिर उसके बाद अजीब से पीछे से एक एनिमल या तुम क्या ही कह सकते हो जीव दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, पहले जो मैं हुआ करता था वो मर चुका है, अब मैं कायोडो की तरह नहीं जीऊंगा। तो वीडियो में यही भी खत्म करता, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और मैं वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश किया था, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। और मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं बना रहा था क्योंकि ज़्यादा लोग देखते नहीं है फुल वीडियो, तो समझा करो यार। तो चलो फिर बाय बाय।